अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सऊदी अरबिया के एक वकाले में और मैं इस समय सेल्समैन यानी कि कैशियर और सेल्समैन दोनों ही काम कर रहा हूं। और मैं आया था यहां पर अकाउंटेंट के वीज़े पे, जहां मैं 3 महीने तक मैंने जो है सेल्समैन का काम किया। और इसके बाद जब मेरे कफ़ील का एक दूसरा दुकान खुला यानी एक दूसरा वकाला खुला, तो उस वकाले में मुझे एज अ कैशियर का काम दिया गया। मैंने वहाँ 3 महीना काम किया और करने के बाद मेरा कफ़ील अच्छा नहीं था। वो मुझे 3-4 महीने से टॉर्चर कर रहा था, ना तो मेरी सैलरी दे रहा था, ना तो मुझे अकामा बना कर दे रहा था, कोई भी काम नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि कोई भी बंदा इंडिया से आता तो अपनी परेशानी के लिहाज से यहाँ आता है, कोई खुश होकर यहाँ नहीं आता। तो इस वजह से मैं इतना परेशान था कि मैं इतने पैसे लगाकर वीज़े पर यहाँ पर आया और फिर मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी। कोई भी बंदा होता है वो परेशान हो सकता है। तो इसके बाद 4 महीने के बाद मुझे कभी 1 महीने की सैलरी दे रहा, कभी 500 रियाल, कभी 1000 रियाल, इस तरह से वो मुझे सैलरी दे रहा था। मैं काफ़ी परेशान था। और इसके बाद फिर मैंने उससे कफ़ाले के लिए कहा, मैंने ट्रांसफ़र के लिए कहा कि मुझे ट्रांसफ़र दे दो, मैं किसी दूसरी जगह काम करूँगा। तो उसने करीब 6 महीने बाद मुझे ट्रांसफ़र के लिए बोला। तो मैं काफ़ी लोगों से कह चुका था, कई अपने रिलेटिव से, कई अपने दोस्त यारों से जो सऊदी में काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बस यही एक बात कही कि अगर तुम्हारे पास अकामा है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ किसी दूसरे जगह कफ़ाला करवाने के लिए, लेकिन अकामा नहीं है तो नहीं हो सकता, 100% मान लो। तो मैंने कई जगह कोशिश किया, यानी कि मैंने लगभग 1 महीने तक कोशिश किया, लेकिन मुझे कहीं कफ़ाला नहीं मिल पाया। फिर अचानक से जहाँ मेरी दुकान थी वहाँ अगल-बगल में कुछ ऑफ़िसेज़ थे जो अकामा बनाते थे, कफ़ाला लेते थे, यानी ट्रांसफ़र करवाते थे, यानी सारे काम वो करते। तो वहाँ पर किसी एक सऊदी ने वकाले के लिए ऑर्डर कर रखा था, तलब कर रखा था कि मुझे एक आदमी चाहिए अपने वकाले के लिए। तो वहाँ उस ऑफ़िस वाले ने एक मगरिबी से, जो हमारी दुकान में काम करता था, उस मगरिबी से कहा। तो उस मगरिबी ने मुझसे कहा, फिर मैंने उस सऊदी से बात किया और तब जाकर हमारा कफ़ाला 2 दिन में हो गया था और हमारा अकामा भी बन गया था। फिर मैं अब इस दुकान में काम कर रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि क्या-क्या सामान है मेरे वकाले में, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और मैं आगे वीडियो में भी आपको दिखाता रहूँगा कि मेरे वकाले में क्या-क्या सामान है, किस तरह से मैं सेल करता हूँ, किस तरह से परचेज़ करता हूँ, किस तरह से कैशियर पे बैठ के सारा काम देखता हूँ, क्या ड्यूटी है, सब कुछ मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो पूरी देखना है। लेकिन इस वीडियो में अगर